हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12। टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कॉरेलेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ कॉरेलेशन। कॉरेलेशन का मीनिंग क्या होता है? कॉरेलेशन दो या दो से अधिक सीरीज के बीच में रिलेशन को शो करता है। हमारे सिलेबस में दो सीरीज के बीच में रिलेशन को शो किया गया है। कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के तीन मेथड हैं। पहला मेथड है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। दूसरा मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और तीसरा मेथड है स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट मेथड स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। इस मेथड का यूज़ बहुत कम किया जाता है। स्कैटर्ड डायग्राम क्या होते हैं? स्कैटर्ड डायग्राम ऑफर्स ए ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। स्कैटर्ड डायग्राम ग्राफिक एक्सप्रेशन के डायरेक्शन और डिग्री को ऑफर करता है। किस तरह से स्कैटर डायग्राम यूज़ करते हैं? अगर हम दो सीरीज़ को लें, कोई भी दो सीरीज़ एक्स एंड वाई, और उनको हम ग्राफ के थ्रू शो करें, ये हमारे ओ एक्स एक्सिस हो गई, ये ओ वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस हैं। और जब डायग्राम पर हम इसको लेके आए, ओ एक्स एक्सिस पर हमने एक्स आइटम को ले लिए, मान लीजिए वाई ओ वाई एक्सिस पर हमने वाई सीरीज़ या सेकंड सीरीज़ को ले लिया है। जब हम उनको शो करें और शो करने के बाद इस तरह से पॉइंट आ जाएं, तो इसका मतलब है जो दो सीरीज़ थी उनके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। स्ट्रेट लाइन आए और इस तरह से सीधी आए अपवर्ड स्लोप में, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करता है। कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। परफेक्ट पॉजिटिव होता है ये, अगर लाइन इस तरह की आ जाए तो। अगर हम दो सीरीज़ के बीच में रिलेशन को डायग्रामेटिकली शो कर रहे हैं और हमारा डायग्राम इस तरह से आ जाए, स्ट्रेट लाइन आए, जो पॉइंट आए, ऐसे पॉइंट को मिलाने के बाद जो लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन आ जाए, सीधी आ जाए, डाउनवर्ड स्लोपिंग में आ जाए, तो उस समय कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो परफेक्ट नेगेटिव होती है, 1 -1। कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तो इस तरह से अगर सीधी लाइन आए, स्ट्रेट लाइन आए, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, तो जो कोरिलेशन होता है दो सीरीज़ के बीच में वो होगा परफेक्ट नेगेटिव। अगर हम दो सीरीज़ के रिलेशन को शो करें डायग्राम पर, और पॉइंट्स, ये जो लाइन है इसके आसपास ऐसे आ जाएं पॉजिटिव स्लोप में, आसपास पॉइंट आए इस तरह से, तो कोरिलेशन होता है पॉजिटिव। अपवर्ड स्लोपिंग में पॉजिटिव होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं पॉइंट, इस लाइन के आसपास रहकर जाएं, तब जो कोरिलेशन आएगा वो पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा। अगर हम दो सीरीज़ के रिलेशन को शो करें डायग्रामेटिकली और पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के आसपास आ जाएं ऐसे, लाइक दिस, तब होता है नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर हम डायग्राम पे शो करें और पॉइंट ना इस लाइन के आसपास हो, ना इस तरह से बिखरे हुए पॉइंट हो, तो वहाँ पर होता है नो कोरिलेशन या 0 डिग्री का कोरिलेशन। तो स्कैटर डायग्राम से हम दो सीरीज़ के बीच में कोरिलेशन को शो करते हैं। उन सीरीज़ को हम
OI एक्सिस और OX एक्सिस पर शो करेंगे। अगर शो करने के बाद इस तरह की लाइन आती है, अपवर्ड स्लोपिंग है, स्ट्रेट लाइन है, तो कोरोलेशन होता है परफेक्ट पॉजिटिव। अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग में आए, स्ट्रेट लाइन आए, तब होता है परफेक्ट नेगेटिव। अगर इस लाइन के जो पॉजिटिव लाइन है इसके आसपास पॉइंट आ जाएं तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और अगर इस लाइन के आसपास आए तो नेगेटिव, और अगर इन दोनों ही लाइन के अलावा बिखरे हुए पॉइंट्स आए तो वो कहलाता है नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है दोनों सीरीज एक ही साइड में मूव कर रही हैं, और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। जब एक ही साइड में मूव करते हैं दोनों, पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा, और अगर एक साइड में मूव नहीं हो रही हैं, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो नेगेटिव कोरिलेशन आता है। तो स्कैटर डायग्राम का सिर्फ इतना ही है। जो मेन मेथड हैं हमारे, वो दो मेथड हैं कोरिलेशन के। स्कैटर डायग्राम वैसे भी हमारे सिलेबस में बहुत कम है, सिर्फ डायग्रामेटिकली इसको शो किया गया है। जो मेन मेथड हैं वो दूसरा मेथड और तीसरा मेथड है। दूसरा मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये मेन मेथड है। इस मेथड से हम कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल्स बेस्ड है ये, किस तरह से आता है। तो हम सेकंड मेथड कर रहे हैं, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मेथड नंबर 2। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मेथड नंबर 2 है कोरिलेशन को एस्टिमेट करने का। इस मेथड से जब हम कोरिलेशन को एस्टिमेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है, स्मॉल r से डिनोट होता है कोरिलेशन, समेशन xy डिवाइडेड बाई n, कर्ली x कर्ली y। यहाँ पर r का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये जो x दे रखा है इसका मतलब होता है x माइनस एक्स बार। x सीरीज़ के जो आइटम हैं उनमें से हमें क्या लेस कर देंगे, उस सीरीज़ का मीन। जो स्मॉल y है इसका मतलब होता है y माइनस वाई बार। जो यहाँ पर n लिखा हुआ है इसका मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स, सीरीज़ में कितने आइटम हैं, कितनी वैल्यूज़ दे रखी हैं वो। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज़, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज़। जो दो सीरीज़ हमें गिवन होंगी, एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़, जिनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है, कोरिलेशन करना है, उसमें एक्स सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन इससे शो होता है और वाई सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन इससे शो होता है। इसका एक मॉडिफाइड फार्मूला भी है कार्ल पियर्सन का, वो है r समेशन एक्स वाई एक्स, इसी तरह से हम फाइंड करेंगे x माइनस एक्स बार से, और y फाइंड करेंगे y माइनस वाई बार से, अपॉन रूट में है समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी हम कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एस्टिमेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक, ये हमें दो सीरीज़ दे रखी हैं, एक एक्स सीरीज है और एक वाई सीरीज़ है। एक्स सीरीज़ गिवन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वाई सीरीज़ गिवन है 4, 7, 8, 9, 10, 14 एंड 18। दोनों ही सीरीज़ में नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो सेम रहेंगे। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 है, और यहाँ भी n की वैल्यू कितनी आएगी 7। फॉर्मूला हमारे पास है ये वाला। हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल x। सबसे पहले स्मॉल x फाइंड कैसे होगा, x में से x बार घटाएंगे। इट मीन्स हमें सबसे पहले जो x सीरीज़ दे रखी है उसका हमें
मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए एक्स सीरीज़ की वैल्यूज़ का समेशन कर लेंगे। समेशन एक्स कितना आया, 2 + 3 5 + 4 9 + 5 14 + 6 20 27 एंड 35। एक्स बार फाइंड करें हम तो ये आएगा समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, यानी कि 35 डिवाइडेड बाई 7, और एक्स बार की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास कितनी, 5। इसी तरह से हम वाई सीरीज़ का फाइंड करेंगे। इनकी वैल्यूज़ को जब हम टोटल करेंगे तो समेशन वाई आएगा 4 + 7 11 11 + 8 19 28 38 52 एंड 70। टोटल वैल्यू हो गई 70। वाई बार फाइंड करेंगे तो समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन, यानी कि 70/7, और वाई बार का जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, 10। अब हमारे पास एक्स बार और वाई बार दोनों की वैल्यू आ गई है। यहाँ से हम स्मॉल एक्स फाइंड करेंगे। फॉर्मूला होगा इसका एक्स माइनस एक्स बार। एक्स की वैल्यू है 2, एक्स बार की वैल्यू है 5। 2 - 5 माइनस के आ गई 3, 3 - 5 2 -1 0 1 2 एंड 3। हमने फाइंड कर लिया है स्मॉल एक्स। इसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे स्मॉल वाई, वाई माइनस वाई बार। वाई बार की वैल्यू है 10, 4 - 10 -6, 7 - 10 -3, लाइक दिस 2 -1 0 4 एंड 8। हमने x और y स्मॉल फाइंड कर लिया है। इसके बाद में फॉर्मूले में हमें क्या ज़रूरत है, x और y का मल्टीप्लिकेशन कर दें। नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा हमारा x y। इनका जो टोटल होगा वो कहलाएगा समेशन एक्स वाई। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये स्टेप बना लिया है। एक्स की वैल्यू है ये और वाई की वैल्यू है, स्मॉल वाई की वैल्यू है ये। -3 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 18 प्लस का। इसी तरह से 6 2 0 0 8 24, सबका समेशन करेंगे। 18 + 6 24 26 26 एंड 8 34 34 + 24 58। हमने फॉर्मूले में ये हिस्सा फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक्स का स्क्वायर करके समेशन कर देना है। ये हमारा एक्स है, इसका हमने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, 4 1 0 1 4 9। टोटल क्या कहलाएगा इसका, समेशन एक्स स्क्वायर। 9 + 4 13 14 एंड 14 28। ये हमने एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया है। अब हमें फॉर्मूले में ज़रूरत है किसकी, वाई स्क्वायर की। वाई हमारे पास ये रहा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 36 9 4 1 0 16 एंड 64। टोटल आएगा इसका समेशन वाई स्क्वायर। टोटल कर लेंगे 64 + 16 80 81 85 85 एंड 9 90 4 94 130। टोटल वैल्यू आ गई इनकी 130। अब फॉर्मूले में जो जो चीज़ हमें रिक्वायरमेंट थी सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स वाई और अपॉन में आ गया समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर। आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। समेशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 58। समेशन एक्स स्क्वायर है 28। समेशन वाई स्क्वायर है 130।
और इस सब के ऊपर क्या आ गया, रूट आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू 58, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 28 को 0 से किया 0 आ गया, 28 को 3 से किया 84, 8 कैरी, 28 1 जा 28 एंड 8 कैरी थे हमारे पास 36, 3640 और इसके ऊपर क्या है, रूट। अब हम इसका रूट फाइंड कर देंगे। रूट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो अंडर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 60.33। फिर इसको हमको सोल्व करेंगे 2 डेसिमल तक और रिजल्ट आ जाएगा हमारा 0.96। जो वैल्यू आई है हमारी वो बिटवीन 75 to 1 है, पॉजिटिव है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब हमारी वैल्यू है वो बिटवीन 0.75 to 1 होगी और पॉजिटिव वैल्यू आए तो वो हाई डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। अगर हमारी वैल्यू 0.25 से 0.75 के बीच में आए तो वो मॉडरेट कोरिलेशन होता है, और जब हमारी वैल्यू 0 से 0.25 के बीच में होती है तो वो लो डिग्री का कोरिलेशन होता है। इसके साथ जो साइन आएगा वो साइन लग जाएगा। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आया है तो ये हाई डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर यहाँ नेगेटिव आता तो हाई डिग्री का नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो इस तरह से हम कार्ल पियर्सन मेथड से हम कोरिलेशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूले मैंने बताया है, ये फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम इस सीरीज़ का मीन निकालते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मीन निकाला, ये कंप्लीट नंबर आ गया है दोनों में। अगर ये इनकम्प्लीट नंबर आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए इसकी वैल्यू आती 5.24 आ जाती, तो ये सब पॉइंट में आते, फिर इनकी ये भी पॉइंट में आता, फिर पॉइंट को पॉइंट से मल्टीप्लाई करते, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती। फिर जो पॉइंट वाले आते उसका स्क्वायर करते, और भी लंबी कैलकुलेशन, फिर इसका स्क्वायर करते, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तब कार्ल पियर्सन से ही कार्ल पियर्सन मेथड से ही हमें जो दूसरा मेथड होता है, ये डायरेक्ट मेथड था, उसके बाद हम शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सेकंड मेथड, शॉर्टकट मेथड। आज हमने जो पढ़ा है वो था फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो स्टूडेंट्स आज आप इस डायरेक्ट मेथड की प्रैक्टिस कीजिए और ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इन दोनों को लर्न कर लीजिए। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट मेथड से कोरिलेशन का एस्टिमेशन देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।